आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएस हिस्ट्री क्लास में। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख आंदोलन। तो प्रमुख आंदोलन को एक संक्षिप्त रूप में तुरंत देखेंगे और इसे तुरंत, जिससे कि तुरंत ही इसका रिवाइज हो जाए। तो हमारे पर्यावरण में जो प्रमुख आंदोलन थे, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो किए गए थे, तो वो प्रमुख आंदोलन थे बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, शांति घाटी आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, नवधान्य आंदोलन, अपिको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन, और था एक मैत्रिक आंदोलन। तो इन आंदोलनों को इसलिए किया गया था कि वो पर्यावरण संरक्षण के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए थे, इसलिए इन्हें पढ़ना जरूरी पड़ता है। और पेपरों में इनसे प्रश्न कई बनते हैं और इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप थोड़ा संक्षिप्त में इन्हें थोड़ा देख लेते हैं और इन्हें, जिससे कि पूरा को रिवाइज हो जाए आने वाले पेपरों में, जो पेपर होने को है तो उसमें आपके नंबरों को ठीक से वो हो सके। तो प्रमुख आंदोलन पहला आता है बिश्नोई आंदोलन। तो बिश्नोई आंदोलन जो हुआ था, ये राजस्थान के खिचड़ी नामक स्थान पर हुआ था। ये राजस्थान के खिचड़ी नामक स्थान पर हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? संत जम्बोजी इसके कौन थे? नेतृत्वकर्ता थे। और ये 15वीं सदी में हुआ था, इसमें 15वीं सदी में हुआ था। और इस आंदोलन में क्या हुआ था कि अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 पुत्रियों को जान से मार दिया गया था। तो इसमें क्या हुआ था? अमृता देवी और बिश्नोई और उनकी 3 पुत्रियों को जान से मार दिया गया था। तो इसके बाद क्या हुआ? तो जब इतना कुछ हो गया था तो राजा अजीत सिंह ने क्या किया था कि वो आदेश वापस ले लिया था। पेड़ कटने का आदेश जो था वो वापस लेना पड़ा। तो वृक्षों क्या अमृता देवी जो थी वृक्षों में लिपट गई थी और उनकी 3 पुत्रियों जो थी वो भी लिपट गई थी, जिससे कि इन्हें मारना पड़ा था। तो तब क्या हुआ था? राजा अजीत सिंह ने इनकी क्या नाम, जो राजा अजीत सिंह ने जो अपना आदेश दिया था वृक्षों को काटने का, उन्हें क्या करना पड़ा? अपना वापस लेना पड़ा आदेश। फिर आता है हमारा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से बहुत प्रश्न बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट में है चिपको आंदोलन। जब चिपको आंदोलन क्या है? ये उत्तराखंड के चमोली जिला में है और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। और ये 1973 में किया गया था। 1973 में इसको किया गया था। तो इस आंदोलन की एक खास बात थी, बहुत खास बात थी कि इसमें सर्वाधिक मात्रा में महिलाओं ने हिस्सा लिया था। इसमें क्या हुआ था कि सर्वाधिक मात्रा में महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। तो ये आता है चिपको आंदोलन। फिर आता है हमारा साइलेंट घाटी। तो साइलेंट घाटी क्या होता है? केरल में है कुंजीपुर नदी तट पर ये हुआ था, जो 1973 में हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि उसमें वहां पर एक जल परियोजना का बन रही थी, कुंदेरमुख जल परियोजना बन रही थी। उसके विरोध में ये आंदोलन किया जा रहा था। तो इसमें क्या हुआ था कि ये चलता रहा और इसमें 1985 में एक शांत घाटी पार्क बनाने की स्थापना कर दी गई। शांत घाटी पार्क बनाकर इसकी स्थापना कर दी गई। तो इस आंदोलन को जो था कि इसमें 7 घंटे और इसमें कुछ खास नहीं था। फिर आता है जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन में जो बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, और ये इस समय पहले जो हुआ था, जो बिहार उड़ीसा में पड़ता था, बिहार मतलब उड़ीसा जो स्थान था बिहार उड़ीसा का, तब वहां हुआ था। लेकिन वर्तमान में ये झारखंड में पड़ रहा है। वर्तमान में ये इस समय झारखंड में है। और 1980 में हुआ था और ये आदिवासियों द्वारा किया गया था। ये आंदोलन किसके द्वारा? आदिवासियों द्वारा किया गया था। और इसमें क्या हो रहा था कि इसमें इस आंदोलन करना क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि बस साल के वृक्षों को काटकर सागौन के वृक्ष को लगाने को सलाह दे रहे थे। सागौन के वृक्ष लगाए, तो सागौन के जो वृक्ष थे वो व्यापारिक दृष्टि से व्यापारिक रूप से सागौन की खेती, मतलब सागौन को उगाना चाह रहे थे। इस आंदोलन की आदिवासियों द्वारा आंदोलन किया गया और ये आंदोलन बहुत ही उग्र हो गया था। इतना उग्र हो गया था कि सरकार को अपना आदेश, ये आंदोलन इतना उग्र हो गया था कि सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। सरकार को अपना आदेश इसमें वापस करना पड़ा कि जो साल के वृक्ष कटवा रहे थे, साल के वृक्ष कटवा कर सागौन के वृक्ष लगवाने का जो आदेश उन्होंने किया था गवर्नमेंट ने, तो वो उन्हें वापस लेना पड़ा। फिर आता है हमारा नवधान्य आंदोलन। नवधान्य आंदोलन जो हुआ था ये वर्तमान दिल्ली में है।
जो इसका स्थान है वर्तमान दिल्ली में है, और ये वंदना शिवा के द्वारा किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता थे वंदना शिवा के द्वारा, और ये जैविक कृषि पर आधारित था। ये नवधान्य आंदोलन जो था जैविक कृषि पर आधारित था, इसलिए ये किया जा रहा था जिसमें पौधों को विनाश ना हो पाए। वो चाह रही थी कि पौधे का विनाश ना हो पाए और भूमि को बंजर से होने से बचाया जा सके, इसलिए ये आंदोलन किया गया था, और ये 1982 में किया गया था। ये 1982 में किया गया था। जैविक कृषि पर जो पौधों का विनाश हो रहा था उसकी बंजर बचाने के लिए, बंजर भूमि को बचाने के लिए ये किया गया था। फिर आता है हमारा अपिको आंदोलन। फिर आता है हमारा अपिको आंदोलन। ये कर्नाटक के दक्षिण, जो कर्नाटक था दक्षिण भारत में, तो ये वहां का क्षेत्र है, तो वहां से शुरुआत की हुआ था, और 1983 में किया गया था। अपिको आंदोलन जो हुआ था कर्नाटक में, दक्षिण कर्नाटक जो होता है दक्षिण भारत में पड़ता है कर्नाटक, तो 1983 में हुआ था, और इसके नेतृत्व करता था पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े इसके नेतृत्व करता था। इनके नेतृत्व में अपिको आंदोलन जो था शुरू हुआ था। तो इसमें क्या था कि इसमें वृक्षों को, इसमें जो वृक्षों को काटने का आदेश था, तो इसमें क्या हुआ था कि जो वृक्षों में चिपक कर उनकी रक्षा की जाती, जो वृक्ष काटे जाते थे तो उनमें क्या किया जाता था कि जो लोग वहां पर चिपक जाते थे उसमें, और उसकी चिपक कर वृक्ष की रक्षा करते थे। इनका क्या उद्देश्य था कि वृक्षों की रक्षा कैसे की जाए। तो वृक्षों में जिस प्रकार से चिपको आंदोलन में क्या होता था, इसका बिश्नोई आंदोलन में क्या होता था कि वहां पर चिपक कर रक्षा की जाती थी, और वृक्षों की वैसे ही अपिको आंदोलन में हुआ था कि वहां पर वृक्षों में चिपक कर रक्षा की जाती थी। फिर आता है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो मध्य प्रदेश से गुजरात तक, मतलब मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था और गुजरात तक ये पहुंचा था। ये मध्य प्रदेश से गुजरात तक, मध्य प्रदेश से गुजरात तक, और ये हुआ था 1989 में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता 3 लोग थे, बाबा आम्बेडकर और बाबा आम्बेड, मेघा पाटेकर और अरुंधति राय। इसका जो थे बाबा आम्बेड, मेघा पाटेकर और अरुंधति राय। तो इसमें इसे हो क्या रहा था, इसमें क्या हो रहा था कि नदी पर जो क्या था बांध बनाया जा रहा था, तो उस बांध बनाने के विरोध में किया जा रहा था, क्योंकि बांध बनाने से वहां की फसलों को बहुत नुकसान हो रहा था पास पड़ोस के क्षेत्र में। इसलिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था क्योंकि वहां पर बांध ना बने। तो जब बांध बना रहे थे तो वहां पर पानी इकट्ठा करने की वो करेंगे, इसलिए क्या किया गया था कि उसके विरोध में बहुउद्देशीय जो नदी बांध परियोजना थी उसके विरोध में इस आंदोलन को शुरू किया, मतलब उसके विरोध में ही आंदोलन जो शुरू हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता बाबा आम्बेड, मेघा पाटेकर, अरुंधति राय, इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। फिर क्या हुआ था कि इस आंदोलन से विवश होकर बहुउद्देशीय परियोजना को समाप्त करना पड़ा, क्योंकि इनके क्या हुआ था इसका कि ये बाद में इसे समाप्त ही करना पड़ा। जो बहुउद्देशीय परियोजना बन रही थी इसका आदेश वापस लेना पड़ा, इसे समाप्त ही करना पड़ा, क्योंकि जो बहुउद्देशीय परियोजना थी कि आंदोलन के बाद इसे वापस लेना पड़ा। फिर आता है हमारा मैत्री का आंदोलन। मैत्री का आंदोलन मतलब होता है माँ का घर। मैत्री का आंदोलन मतलब माँ का घर, और ये उत्तराखंड में 1994 में शुरू किया गया था। उत्तराखंड में 1994 में किया गया था। मैत्री का आंदोलन में कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में किया गया था। ये कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में किया गया था। इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कल्याण सिंह रावत। और ये उत्तराखंड में 1994 में किया गया था। तो इसमें क्या था कि इसमें विवाह के अवसर पर नए पौधे को जीवन देने की मुहिम प्रारंभ की गई थी। तो इसमें क्या किया गया था कि जब भी विवाह होता था तो उसमें क्या किया जाता है, नए वृक्षों को जीवन, मतलब नया वृक्ष लगाने की मुहिम शुरू की गई थी। इसलिए ये पर्यावरण मैत्री का आंदोलन कहलाता है। मैत्री का आंदोलन मतलब माँ का घर। तो इस टाइप से हमने जो प्रमुख आंदोलन हुए थे पर्यावरण संरक्षण के संबंध में उनको हमने थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ लिया है, जिससे कि हमारा रिवीजन हो गया और आगे वाली परीक्षा में हम अच्छे नंबरों को प्राप्त कर सकें। तो जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका एक सब्सक्राइब भी हमें बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, थैंक यू।